प्यारे संतो, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारे संतो जी, एक जंगल में एक संत अपनी कुटिया में रहते थे और एक शिकारी जब भी वहां से निकलता संत को प्रणाम जरूर करता था। एक दिन शिकारी संत से बोला, बाबा, मैं तो इस जंगल में हिरन का शिकार करता हूँ। आप किसका शिकार करने के लिए जंगल में बैठे हो? संतो जी, संत ने शिकारी से बोला, श्री कृष्ण का। और ये बोलकर फूट फूट कर उसके सामने रोने लगे। संतो जी, शिकारी ने बोला, अरे बाबा, रोते क्यों हो? मुझे बताओ वो कैसा दिखता है, मैं उसे पकड़कर आपके पास जरूर लाऊंगा। संत ने भगवान का वो मोहनी सूरत वर्णन कर दिया और बोला, वो सांवला सलोना है, मोर पंख लगाता है और बांसुरी भी बजाता है। संतो जी, शिकारी बहुत ही भोला था। उसे समझ में नहीं आया कि संत भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं। उसे लगा कि बाबा किसी इंसान के बारे में कह रहे हैं। प्यारे संतो जी, शिकारी बोला, बाबा, आप चिंता मत करो, मैं आपके शिकार को पकड़कर आपके पास जरूर लाऊंगा और जब तक मैं उसे लेकर नहीं आता तब तक मैं ना कुछ खाऊंगा और ना ही कुछ पीऊंगा। संतो जी, वो शिकारी जंगल की तरफ चला गया और एक तरफ जाल बिछाकर बैठ गया। 3 दिन बीत गए, इंतजार करते करते और भूखे प्यासे। संतो जी, श्री कृष्ण को भी ये सब देखकर उस भोले शिकारी पर दया आ गई। श्री कृष्ण भी बांसुरी बजाते बजाते आ गए और खुद ही जाल में फंस गए। संतो जी, शिकारी श्री कृष्ण को देखकर उनकी मोहिनी छवि के जाल में खुद फंस गया और श्री कृष्ण को निहारने लगा। संतो जी, फिर अचानक शिकारी को संत की याद आई और वो श्री कृष्ण को लेकर संत के पास गया। संत के पास पहुंचकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, शिकार मिल गया बाबा, शिकार मिल गया। देखा, मैंने कहा था ना कि आपके शिकार को मैं जरूर पकड़ के लाऊंगा। उसे बिना पकड़े ना ही मैं कुछ खाऊंगा ना ही कुछ पीऊंगा, और देखो, शिकार मिल गया। संतो जी, फिर शिकारी ने श्री कृष्ण की ओर देखकर कहा, अच्छा बच्चों, 3 दिन से भूखा प्यासा रखा, अब मिले हो और मुझ पर अपनी मोहिनी सूरत का जादू चला रहे हो। संतो जी, श्री कृष्ण उस शिकारी के भोलेपन पर रिझे जा रहे थे और मंद मंद मुस्कान लिए उसे देखते ही जा रहे थे। प्यारे संतो जी, संत ने जब ये सारा दृश्य देखा तो वो क्या देखते हैं कि शिकार के कंधे पे श्री कृष्ण हैं और जाल में मुस्कुरा रहे हैं, जाल में फंसे हुए हैं। शिकारी बोला, बाबा, क्या देखते हो? देखिए, आपका शिकार लाया हूँ। ना जाने इस शिकार का आप कब से इंतजार कर रहे हो। आज आपका इंतजार खत्म हो गया है। साथ संगत जी, संत के तो होश उड़ गए थे। शिकार के चरणों में संत गिर पड़े और संत बोले, हे नाथ, मैंने बचपन से ही आप तक पहुंचने के लिए ना जाने कितनी कोशिश की, कितने प्रयत्न किए। आपको अपना बनाने के लिए घर बार छोड़ा, इतने भजन किया, कीर्तन किया, पूजा पाठ किया, पर आप मुझे नहीं मिले और इस शिकारी को आप 3 दिन में ही मिल गए। साथ संगत जी, श्री कृष्ण बोले, इसका तुम्हारे प्रति निश्चल प्रेम और कहे हुए वचनों पर पूरा विश्वास था
और कहे हुए वचनों पर दृढ़ विश्वास से मैं रिझ गया और मुझसे इसके नजदीक आए बिना नहीं रहा गया। मैं मानता हूँ कि ये एक शिकारी है, लेकिन इसका जो तुम्हारे प्रति प्रेम था, विश्वास था, वो अटल था। शिकारी होते हुए भी ये संतों की संगति करता था और उनके वचनों पर चलता था। सत्संग जी, परमात्मा तो भक्तों के, संतों के अधीन ही होते हैं। जिस पर संतों की कृपा दृष्टि हो जाए उसे तुरंत अपनी सुखद शरण प्रदान करते हैं। सत्संग जी, शिकारी तो जानता भी नहीं था कि वो जिसे पकड़ कर लाया है वो स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण हैं। पर संत को रोज प्रणाम करता था और संत प्रणाम और दर्शन का फल ये है कि 3 दिन में ही उसे परमात्मा मिल गए, उसे स्वयं श्री कृष्ण मिल गए। उसके भोलेपन पर, उसके अटूट विश्वास पर श्री कृष्ण रिझ गए। सत्संग जी, ये होता है संत की संगति का परिणाम। हमें हमेशा संतों की संगत में रहना चाहिए। सत्संग जी, हरदेव वाणी में भी बाबा जी ने फरमाया है, संत जनों की शिक्षा पर जो इंसान अमल कमाएगा, कहे हरदेव वही धरती पर प्यार का जहां बसाएगा। प्यारे सत्संग जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। अगली बार एक और प्यारी सी साखी के साथ आप जिससे मुलाकात होगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये साखी बहुत ही पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।